योगा विद आनंद पिंपरकर में आपका स्वागत। 6 दिन 6 डिफरेंट योगिक क्रिया, 16 वीक्स चैलेंज फॉर एंटी एजिंग एंड वाइटलिटी। आज थर्सडे, योगिक क्रिया फॉर एनहांस्ड एनर्जी फ्लो विथ इंप्रूव्ड जॉइंट मोबिलिटी और ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ। गुरु को वंदन करके आज का दिन शुरू करते हैं। आंखें बंद करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखों के बीच आज्ञा चक्र, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और मन ही मन याद करते हैं सभी लोग जिन्होंने आपको मदद की है। याद रखें, शरीर में 5 कोश, अन्नमयी कोश, फिजिकल बॉडी, प्राणमयी कोश और फिर मनोमयी कोश। और मन में अशांति से शरीर में काफ़ी व्याधियाँ, मॉडर्न साइंस में से साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, डायबिटीज़ और इवन कैंसर। बहुत आसान तरीका, इसको सभी को याद करें सवेरे सवेरे और दिल से उनको थैंक यू कहना है। तो रिमेंबर एवरीबडी हु हैज़ हेल्प यू, योर पेरेंट्स, योर किड्स, ऑल योर रिलेटिव्स, एंड हैव अ ग्रैटिट्यूड फीलिंग। हमारे मन में सभी के बारे में अच्छे ख्याल होने से हमारे शरीर पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा। शुरू करते हैं आज का दिन एक पॉजिटिव थिंकिंग से। जोर से बोलेंगे मेरे साथ। जब भी आप जोर से बोलते हो तो अंतर्मन को संदेशा क्लियर जाता है। जोर से बोलना है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। कल तक की सभी कठिनाइयाँ आज नष्ट हो जाएगी। आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाथों को अच्छी तरह से रगड़ते हैं, ऊर्जावान आंखों पे देंगे, आंखें कोमलता से खोलते हैं और ये ऊर्जा पूरे शरीर को दे देते हैं। अभी शुरू करते हैं कोर बॉडी एक्सरसाइजेस से। सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। ले ऑन योर बैक, हाथों को ऊपर खींचना और पैरों को नीचे खींचना है। पैरों को नीचे खींचेंगे, हाथों को ऊपर, स्ट्रेच 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 और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स हो जाओ। फिर से एक बार पैरों को नीचे खींचेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे। याद रखें, स्ट्रेचिंग से यू मेक ऑल द ऑर्गन्स रेडी फॉर द एक्सरसाइजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। पैरों को नीचे खींचे, हाथों को ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स हो जाओ। वेरी गुड। अभी शुरू करते हैं उत्तान पादासन से। उत्तान पादासन से लोअर बॉडी में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आ जाती है, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और लोअर बैक की मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर करेंगे, ज़मीन से 8 से 9 इंच। पंजों को खुद की तरफ खींचते हैं और ऐसे पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे पैर को नीचे करते हैं। वेरी गुड। अभी बायां पैर धीरे धीरे ऊपर करना है, ज़मीन से 8 से 9 इंच। पंजों को खुद की तरफ खींचेंगे और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस। इनिशियल स्टेज में एक एक पैर करना ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों पैरों को कर सकते हो। अभी दोनों पैर करेंगे, धीरे धीरे ऊपर करना है, धीरे धीरे, ज़मीन से 8 से 9 इंच। पंजों को खुद की तरफ खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। हमारा मेन पर्पज़ है, हमें सभी हमारी जॉइंट्स फ्लेक्सिबल करना है, मसल का स्टिफनेस कम करना है और मसल को एक्टिव करना है। अभी हम करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन से ब्लॉटिंग इश्यूज निकल जाता है, बैक फ्लेक्सिबल हो जाती है और वेरिकोवेंस का इशू धीरे धीरे कम होता है। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर करेंगे, 90 डिग्री। महसूस करेंगे पैरों में अशुद्ध खून नीचे आ रहा है और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस आएंगे। जितना धीरे धीरे पैरों की मूवमेंट करेंगे उतना पैरों की मसल्स भी स्ट्रांग होगी और ब्रेन का कंट्रोल भी अच्छा हो जाएगा। एक बार फिर से करते हैं अर्धहलासन।
हमारे घुटने में भी हमारा एक हार्ट है, अर्ध हलासन से उसका रेजुविनेशन होता है। धीरे धीरे पैरों को ऊपर करना है 90 डिग्री, और थोड़ी देर ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस आएंगे पैरों को। वेरी गुड, रिलैक्स हो जाओ। अभी हम करते हैं सेतु बंधासन, ब्रिज पोजीशन। पहले दो आसन फॉरवर्ड बेंडिंग और सेतु बंधासन बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, इनके तालमेल से शरीर में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कैसे करेंगे? दोनों पैरों की एड़ी शरीर के पास और कमर को ऊपर करेंगे। हाथों की कैंची करते हैं और हाथों की कैंची कमर के नीचे। कमर को और ऊपर करें, और ऊपर, और जितनी कमर ऊपर जाए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट है, और कमर के लिए भी काफ़ी अच्छा। स्टीप बैक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम, इसके लिए भी बहुत अच्छा। हाथों की कैंची कमर के नीचे और हाथों को पैरों की तरफ खींचेंगे। कमर को और ऊपर करें, और ऊपर, और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स हो जाओ। वेरी गुड। एक बार फिर से दोनों पैरों की एड़ी शरीर के पास। जितनी शरीर के पास लेके आएंगे उतना अच्छा है। उतनी कमर ऊपर हो, कमर को और ऊपर। हाथों की कैंची कमर के नीचे, हाथों को पैरों की तरफ खींचना है, और कमर जितनी ऊपर जाए स्टीप बैक के लिए भी अच्छा और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी अच्छा। ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस, और रिलैक्स हो जाओ। किसी को कोई भी आसन करते वक्त दर्द है तो वो आसन ना करे, बट धीरे धीरे आपका ही स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से गैस्ट्रिक इश्यूज कम होते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, और मेमोरी भी काफ़ी अच्छी बढ़ती है। दाहिने पैर को मोड़ते हैं, दाहिने एंकल को पकड़ेंगे और दाहिने घुटने को नाक लगाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस आते हैं। अभी बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं एंकल को पकड़ते हैं और घुटने को नाक लगाने का प्रयास करें। दूसरा पैर जमीन पे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस। अभी दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। एंकल को पकड़ते हैं, दोनों एंकल को। हाथों से पैरों को दबाओ और पैरों से पेट को जितना दबा सकते हो। गर्दन ऊपर, नाक घुटने को लगाने का प्रयास करें, और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस आते हैं और रिलैक्स हो जाओ। अभी पेट के बल पे आ जाएंगे, और सबसे पहले करते हैं बजरंग बली पोजीशन। बजरंग बली हवा में उड़ते जैसे। कैसे करेंगे? बायां हाथ और दाहिना पैर दोनों ऊपर करना है, गर्दन ऊपर, पूरे शरीर में से। बॉडी पोस्चर काफ़ी अच्छा होता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। बजरंग बली ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी दाहिना हाथ और बायां पैर, बजरंग बली पोजीशन। बजरंग बली हवा में उड़ रहे हैं, उनकी एनर्जी लेवल हमारी भी बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। और अभी इन्वर्टेड बोट पोजीशन, नाभि आसन। कैसे करेंगे? दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर करना, नाभि के बल पे शरीर को बैलेंस करना है। हाथ भी ऊपर जाएंगे, पैर भी ऊपर जाएंगे। इससे नाभि सेंटर में आने में मदद होती है। नाभि जितनी सेंटर में आएगी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ऐसे पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उतना खाने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं।
अभी करते शलभासन। दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे। लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे पैरों को ऊपर करना है। लगातार हाथों से थाइस को जितना सपोर्ट दे सकते हो, पैर जितना ऊपर जाए, और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से शलभासन। दोनों पैर नज़दीक है। थाइस को हाथों से जितना सपोर्ट दे सकते हो, जितना सपोर्ट, दोनों पैर जितना ऊपर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अभी करेंगे धनुरासन। धीरे धीरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है। दोनों एंकल को पकड़ते हैं। गर्दन ऊपर, चेस्ट ऊपर, और धनुष को पूरा खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए कल से। और अच्छा, धनुरासन पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। देखो कितनी चेस्ट काफ़ी एक्सपांड हो गई। शरीर में काफ़ी ऑक्सीजन का संचार, साइनोसाइटिस वालों के लिए काफ़ी अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों एंकल को पकड़ते हैं और धनुष्य को पूरा खोल दे। धनुरासन स्त्रियों के लिए मानो संजीवनी है। उनके सभी प्रॉब्लम कम होने में काफ़ी मदद। जितनी बार धनुरासन करेंगे स्त्रियों के लिए काफ़ी अच्छा। पूरा धनुष्य को खोल दीजिए, पूरा जितना खोल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस और रिलैक्स हो जाओ। अभी करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन से बैक फ्लेक्सिबल होती है, एब्डोमिनल मसल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होता है और मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। दोनों हाथ बाजू में करेंगे और नाभि से ऊपर का पोर्शन जितना ऊपर कर सकते हो, जितना ऊपर, गर्दन जितनी पीछे जाए, नाभि एरिया में अच्छा स्ट्रेच फील कर रहे हो, ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी गर्दन को बाई तरफ रोटेट करेंगे, जितना रोटेट कर सकते हो। दोनों पैरों की एडी देखने का प्रयास करें। नाभि एरिया में, कमर के एरिया में अच्छा ट्विस्ट फील कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखते हैं। रोटेट ऑन योर राइट। दोनों पैरों की एडी देखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। कमर जितनी फ्लेक्सिबल हो शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। एक बार फिर से भुजंगासन। दोनों हाथों के बल पे शरीर को नाभि से ऊपर का पोर्शन जितना पीछे जाए और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ रोटेट ऑन योर राइट। दोनों पैरों की एडी देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखते हैं। रोटेट ऑन योर लेफ्ट। दोनों पैरों की एडी देखने का प्रयास करेंगे, जितना रोटेट कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी एक्सीड करे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी करते हैं कोबरा पोजीशन। कोबरा को हाथ होते नहीं तो हाथों को पीछे करेंगे, पैर एक दूसरे के साथ रहेंगे और गर्दन को जितना ऊपर कर सकते हो, जितना ऊपर, बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। हाथों का सपोर्ट लेना नहीं है, जितना ऊपर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स हो जाओ। अभी करते हैं डिप्स। 10 बार करेंगे। हाथों के बल पे शरीर को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे। 1। डिप्स के काफ़ी फायदे। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा, इंसुलिन सिक्रेशन और एब्सॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है। 3। ब्रेन का एंटी एजिंग भी काफ़ी अच्छा, भुजा स्ट्रांग, शरीर का बैलेंस भी अच्छा होता है और स्पाइनल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। 5 6
7। और धीरे, जितना धीरे करोगे उतना हाथों की मसल्स और ब्रेन का कंट्रोल शरीर पे। 8, 9 और 10। और फिर हाथों पे माथा, मकरासन में क्रोकोडाइल पोजीशन में थोड़ी देर विश्रांति करते हैं। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दो। अभी बाई तरफ से होके उठ के बैठ जाएंगे। बाई तरफ से उठने से हार्ट पे काफी अच्छा फायदा होता है, तो बाई तरफ से उठना चाहिए। अभी हम करेंगे हमारे कुछ आसन जिससे कि पैरों के और थाइस के मसल्स खुल जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे एंकल से। बाएं पैर का एंकल लेंगे। ध्यान रखें, हमारे सभी मसल्स हमें एक्टिव करना है। मसल्स है, आइदर यू यूज इट और लूज इट, हमें सभी मसल्स को एक्टिव करना चाहिए, वही एंटी एजिंग है। शुरू करते हैं बाएं पैर के एंकल को क्लॉकवाइज। 1 2 पूरा घुमाना है। 3 4 महसूस करें, जॉइंट्स खुल रहे। 5 6 7 8 उल्टे डायरेक्शन में। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्रिया भी दाहिने पैर के एंकल से। दाहिना पैर का एंकल क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे डायरेक्शन। 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी दोनों पैर थोड़ा बाजू में करते हैं। बाया पैर को छाती के पास लेके आएंगे, एकदम छाती के पास, जैसे बेबी को होल्ड करते हैं, क्रैडल पोजीशन। और इसे बाएं दाएं करना है ऐसे, जिससे कि तुम्हारी थाइस के जॉइंट्स खुल जाएंगे पूरे। शुरू करते हैं बाएं दाएं। 1 2 जितना हो सके, 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। अभी नई क्रिया, दाहिने पैर से दाहिने पैर को छाती के पास एकदम क्रैडल पोजीशन में और बाएं दाएं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। ये क्रिया भी फिर से बाएं पैर से बाएं पैर को छाती के पास एकदम नजदीक करना है, क्रैडल पोजीशन, और बाएं दाएं करना। 1 2 महसूस करें, थाइस के जॉइंट्स खुल रहे। 3 4 5 6 7 और 8। हमारे जॉइंट्स जितने खुलेंगे, जितने फ्लेक्सिबल होंगे, उतना हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। अभी दाहिना पैर बाएं दाएं। 1 2 3 जितना ज्यादा कर सकते हो, 4 5 6 7 और 8। वेरी गुड। दोनों पैर सीधा रखें। याद रखें, कोई भी आसन करते वक्त यदि दर्द होता है तो वो आसन या वो क्रिया ना करें। अभी बाएं हाथ पीछे रहेगा, दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर करेंगे, बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर करेंगे, धीरे धीरे, और बाएं पैर की फिंगर्स को पकड़ते हैं और ऐसे पोजीशन में रहेंगे। इससे बाएं पैर की स्ट्रेंथ काफी अच्छी बढ़ जाती है, मसल्स एक्टिव हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक क्रिया दाहिने पैर से, दाहिना हाथ पीछे जाएगा और दाहिने पैर ऊपर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। महसूस करें, पैरों की मसल्स काफी खुल रही है, एक्टिव हो रही है। अभी कमर की मसल्स थोड़ा एक्टिव करते हैं। चक्की चलासन करेंगे। कैसे करेंगे? पूरा हाथ आगे आएगा और पीछे और आगे चक्की चलाना है। कमर की मसल्स से काफी जॉइंट्स खुल जाते हैं। शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज करेंगे। 1 और जितना पीछे आ सकते हैं, 2 3 4 5 और 6 7 और 8। ये क्रिया उल्टे डायरेक्शन। 8 एंटी क्लॉकवाइज। 7 6 5
4 3 2 और 1। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा। गुड। अभी करते हैं जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन, बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिने पैर की एड़ी शरीर के पास और बाएं पैर के पंजे को पकड़ना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने को लगाना है। धीरे धीरे याद रखें, कोई भी क्रिया करते वक्त दर्द है तो आसन ना करें, बट आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यदि दर्द नहीं तो वो जरूर प्रयास करना चाहिए। श्वास छोड़ते जाएंगे जितना जा सकता है और प्रयास करें माथा घुटने को लगाने का और फिर उसी पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 धीरे धीरे। एक क्रिया भी दाहिने पैर से, दाहिना पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर की एड़ी शरीर के पास, दाहिने पैर के पंजे को पकड़ेंगे और माथा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को लगाना है। जैसे श्वास छोड़ेंगे माथा काफी नीचे जाता है, फिर से श्वास लेना, फिर से छोड़ना है, जितना कर सकते हो जितना नीचे जाएगा और फिर उसी पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जानु शीर्षासन, इससे हमारी मसल्स काफी एक्टिव और स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे एक बार करते हैं, दाहिने पैर की एड़ी शरीर के पास, बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने को लगाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। अभी देखो सेकंड अटेम्प्ट में माथा काफी नीचे जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। जितना ज्यादा करोगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और ऐसे पोजिशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्रिया भी दाहिने पैर से, दाहिना पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर की एड़ी शरीर के पास और दाहिने पैर के पंजे को पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा घुटने को लगाना है, धीरे धीरे जितना जा सकता है। नहीं रहा जाए तो श्वास लेंगे, फिर से ट्राई करना है और फिर उसी पोजीशन में श्वास प्रश्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अभी करेंगे भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों की एड़ी शरीर के पास जितना लेके आ सकते हैं। भद्रासन से किडनी फंक्शन काफी अच्छे इंप्रूव होते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स काफी कम होते हैं, लोअर एब्डोमेन पे काफी प्रेशर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छी होती है। एड़ी जितने शरीर के पास पंजे को पकड़ेंगे और दोनों घुटने जमीन को लगाने और नजर सीधी और ऐसे पोजीशन में बैठते हैं थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। जैसे एक बार दोनों पैरों की एड़ी शरीर के पास जितना शरीर के पास लेके आ सकते हो, पंजे को पकड़ेंगे और दोनों पैरों के घुटने जमीन को लगाना है, नजर सीधी और ऐसे पोजीशन में बैक स्ट्रेट हो, एब्डोमेन पे काफी अच्छा प्रेशर आ रहा है, थाइस पे काफी अच्छा प्रेशर आ रहा है, ऐसे पोजीशन में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिनको किडनी रिलेटेड इश्यूज है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, वो भद्रासन से काफी उनको फायदा हो सकता है। अभी तितली करेंगे। तितली में दोनों पैरों की एड़ी शरीर के पास, पंजे पकड़ना है और घुटने ऊपर नीचे करेंगे। इससे पूरे थाइस पे, एब्डोमेन पे काफी अच्छा फायदा होता है। शुरू करते हैं। 1 जितना ऊपर जाएंगे उतने नीचे। फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स हो जाता है।
अभी हमारे सभी मसल्स एक्टिव हो गए हैं। अभी करते हैं एकम स्थानम धावनम, एक जगह पे दौड़ लगाएंगे। कैसे करते हैं? दोनों हाथ छाती के पास, एडी हिप को लगाना है। थोड़ा पहले स्लो करते हैं, स्लो करेंगे और फिर 1 मिनट तक हमें थोड़ा फास्ट करना है। आपकी कैपेसिटी के अनुसार एडी हिप को लगाना है। जैसे पूरी एनर्जी शरीर में बढ़ रही है, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, उसको महसूस करेंगे 1 मिनट तक। दस सेकंड, 20, 1 मिनट तक करना है। पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, महसूस करें, और एनर्जी लेवल बढ़ रही है। 30 सेकंड, 40। आपकी कैपेसिटी के अनुसार करना है। 50, 55 और थोड़ा धीरे धीरे स्लो करते हैं। श्वासों की गति सामान्य करने का प्रयास करें। धीरे धीरे स्लो करते हैं। वेरी गुड। और अभी एडी से, एडी का मूवमेंट अप डाउन शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आज करेंगे लोअर बॉडी के सभी सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले एंकल के लिए पैर ऊपर करेंगे, इससे बॉडी और माइंड भी सिंक्रोनाइजेशन होगा और एंकल का भी मूवमेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उल्टे डायरेक्शन में। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक क्रिया दूसरे पैर से, दाहिना पैर ऊपर करेंगे। जितना ऊपर करेंगे उसका माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइजेशन होता है। और एंटी क्लॉकवाइज एंकल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उल्टे डायरेक्शन। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अभी करेंगे घुटने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उल्टे डायरेक्शन। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घुटने को बाहर से अंदर। 1, 2, 3, 4, महसूस करें घुटने फ्लेक्सिबल बन रहे। 7, 8 और अंदर से बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। अभी थाइस के लिए, जितनी थाइस हमारी स्ट्रांग हो जाएगी उतने घुटने पे कम प्रेशर आता है। हाथ आगे करेंगे और कुर्सी पे बैठते वैसे बैठना है, जितना नीचे जा सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अनुसार, और धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे एक बार हाथ आगे करते हैं और धीरे धीरे कुर्सी पे बैठना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे वापस आते हैं। वेरी गुड। अभी हमारे क्वाड स्ट्रॉन्ग करना है। हाथ बाजू करेंगे एडी वी शेप में, एडी को ऊपर करना है और घुटने को बाजू में। ये पूरा क्वाड एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। रोज 4 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स करना है सूक्ष्म व्यायाम के। एडी,
जो ऑलरेडी हमने कर लिया है। दूसरा अभी कमर, कमर को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उल्टे डायरेक्शन। 8 7, इससे कमर काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। 6 4 3 2 और 1। तीसरा इंपॉर्टेंट जॉइंट हमारे शोल्डर्स, हाथ कंधे पे रखेंगे, एल्बो आगे और अंदर से बाहर करेंगे। 1 2 3, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों हैं। 4 5 6 7 और 8, उल्टे डायरेक्शन में। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। अभी चौथा इंपॉर्टेंट जॉइंट, नेक। नेक मूवमेंट करते हैं, अप डाउन करेंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, जितना पीछे लेके जाते ऊपर। 1 और नीचे में। 2 3 4 5 6 7 और 8। गर्दन को बाएं दाहिने घुमाना है। एक आजकल मोबाइल की वजह से नेक के रिलेटेड इश्यूज काफ़ी हो रहे हैं। गर्दन जितनी फ्लेक्सिबल रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। 5 और 8। वेरी गुड। और गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। चिन को छाती को लगाएंगे और गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज। 1, पूरी गर्दन घूमना है, आंखें खुली रखेंगे। 2 और वो धीरे धीरे घुमाना चाहिए। 3 4, महसूस करें गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। 5 और 6, उल्टे डायरेक्शन में। 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। सूक्ष्म व्यायाम के बाद स्थूल व्यायाम करना चाहिए। स्थूल व्यायाम से पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कैसे करेंगे? दोनों पैर जितना गैप दे सकते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी करना है और मुट्ठी ऊपर लेके जाएंगे। और फिर बाई तरफ झुक के बाएं पैर के फिंगर्स को दोनों हाथों की मुट्ठी लगाने का प्रयास करेंगे और ऐसे पोजीशन में रहते हैं। महसूस करें शरीर का बैलेंस काफ़ी बढ़ रहा है। ये सर्वांग पुष्टि है, पूरे शरीर में पुष्टता में एनर्जी बढ़ाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मुट्ठी की पोजीशन बदलते हैं, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके आएंगे और अभी दोनों मुट्ठी दाहिनी तरफ झुक के दाहिने पैर के फिंगर्स को लगाने का प्रयास करते हैं। पूरा शरीर का बैलेंस बढ़ रहा है, इसे महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। मुट्ठी बदलेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके आते हैं और फिर दोनों हाथ नीचे करके रिलैक्स हो जाते हैं। अभी करते हैं बॉडी टैपिंग। बॉडी टैपिंग से शरीर की निगेटिविटी सब निकल जाती है। कैसे करेंगे? दोनों पैरों में थोड़ा गैप करते हैं, बहुत ही अच्छा है, पूरी निगेटिविटी निकल जाती है। और जोर से टैप करना है, जोर से नाभि के नीचे 40 बार टैप करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 29 30 33 34 37 38 39 40। वेरी गुड। अभी बाएं हाथ को आगे करना है, पाम फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड, और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के फिंगर्स टू शोल्डर्स सब लेके जाएंगे। एक एक पार्ट पे टैप करते करते जाएंगे। शुरू करना है फिंगर्स टू शोल्डर्स, एवरी इंच टैप करना है। टैप टैप, और जोर से, जितना जोर से टैप करोगे देखना पूरे शरीर की निगेटिविटी निकल जा रही है। टैप 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 टैप। और जब भी शोल्डर पे आते हैं, दाहिने हाथ का पंजा कप जैसे करना है और बाएं हाथ के बगल में 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अभी शोल्डर टू फिंगर्स
नीचे से पूरा टैप करते करते जाएंगे, जोर से करना है, टैप 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 एवरी इंच ऑफ द हैंड, टैप टैप। यही क्रिया अभी दाहिने हाथ से, दाहिना हाथ पाम फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड और ऊपर से बाएं हाथ से टैप करते करते जाएंगे, टैप 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 टैप, जितना करेंगे। और शोल्डर तक आने के बाद बाएं हाथ का पंजा उसको कब्जे से करना है और बगल में बाएं हाथ के, दाहिने हाथ के, 1 2 3 4 5 6, और फिर शोल्डर्स टू फिंगर्स टैप करते करते जाएंगे नीचे से, टैप 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 टैप। वेरी गुड। अभी दाहिना हाथ थंब ऊपर रहेगा और बाएं हाथ का थंब ऊपर रहेगा, और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के फिंगर्स टू शोल्डर्स टैप करते करते जाएंगे, टैप टैप। शोल्डर तक जाना है, एवरी इंच ऑफ द हैंड टैप करना है, और शोल्डर तक आने के बाद नीचे से फिर से फिंगर्स की तरफ टैप करते करते जाएंगे, टैप 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 टैप। यही क्रिया दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ का फिंगर थंब ऊपर रहेगा और बाएं हाथ से दाहिने हाथ के फिंगर्स टू शोल्डर्स टैप 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 पूरा, और शोल्डर तक आने के बाद नीचे से टैप 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 टैप। वेरी गुड। जितना जोर से टैप करोगे देखना बहुत अच्छा लगता है। अभी कमर से पैरों की तरफ पूरा नीचे से जाएंगे, शुरू करते हैं बाहर से, टैप टैप टैप, और जोर से करना है, टैप 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 टैप, और फिंगर्स तक आने के बाद पैरों के अंदर से फिर से टैप टैप टैप, थाइस की तरफ टैप टैप टैप। अभी आगे से कमर से टुवर्ड्स पैर की तरफ टैप 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 टैप, घुटने नीचे पैरों की तरफ, और पीछे से टैप काफ मसल, और पीछे आने के बाद हिप में आने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठी करना है और 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अभी दोनों हाथों से नाभि से गले की तरफ टैप करते करते जाएंगे, टैप 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 छाती तक, और फिर से नीचे टैप टैप टैप, साइड से बगल की तरफ टैप टैप टैप, और नीचे टैप टैप टैप, और पीछे टैप टैप टैप, जितना टैप, और नीचे। वेरी गुड। अभी हाथों के फिंगर्स क्लॉ जैसे करना है, और फिर गर्दन से सर की तरफ पूरा लेके जाएंगे, टैप टैप पूरा, कान ऊपर, ऊपर जाने के बाद एक हाथ से आगे से और एक हाथ से पीछे से, टैप 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 टैप, फिर ऊपर जाने के बाद सर पे टैप 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 टैप, सभी डायरेक्शन में। देखो कितना अच्छा लग रहा है, टैप 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 टैप। टाइपिंग से पूरा निगेटिविटी निकल जाती है और रिलैक्स हो जाए। अभी कहते हैं सूर्य नमस्कार, अद्भुत। इसमें 5 चक्र एक्टिवेट होते हैं, 8 आसन, और श्वास प्रश्वास करते हैं तो पूरा लंग्स और हार्ट कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। पहला सूर्य नमस्कार स्लो करेंगे, नमस्कार आसन में आ जाते हैं। ओम मित्राय नमः, 1 2 हस्तोत्तानासन, हाथ जितना पीछे जाएगा और श्वास लेना है। 3 हस्तपादासन, हाथ धीरे धीरे आगे से जमीन को लगाना है और माथा घुटने को। 4 अश्वसंचालन, दाहिना पैर आगे, छाती घुटने को लग रही और श्वास लेना है। 5 दंडासन, श्वास छोड़ना है। 6 अष्टांगासन, श्वास लेना भी नहीं छोड़ना भी नहीं। 7 भुजंगासन, गर्दन जितनी पीछे जाए। 8 पर्वतासन, दोनों पैरों की एड़ी जमीन को लगाने का प्रयास करें, काफ मसल पे काफी प्रभाव होता है, फायदा होता है। 9 अश्वसंचालन, अभी बायां पैर आगे जाएगा, गर्दन ऊपर, श्वास लेना है। 10 हस्तपादासन, श्वास छोड़ना है। 11 हस्तोत्तानासन, श्वास लेना है। और 12 नमस्कार आसन। अभी 8 सूर्य नमस्कार फास्ट करते हैं। मंत्र मेरे साथ बोलेंगे, ओम रवे नमः, 1 2 3, अभी बाया पर आगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओम सूर्याय नमः, 1 2 3, दाहिना पैर आगे,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम भानवे नमः 1 2 3 बराबर आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 ओम खगाय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम पूषणे नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओम हिरण्यगर्भाय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम मरीचे नमः 1 2 3 बाया पैर आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम आदित्याय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 9 सूर्य नमस्कार होने के बाद मलासन में बैठ जाते हैं। मलासन में हिप जॉइंट और पेल्विक फ्लोर काफ़ी अच्छा होता है। और मलासन में बैठेंगे तो हाथों की ताली बजाते हैं। हमारी नाड़ियों के सब एंड, हाथों के फिंगर्स के एंड पे होते तो नाड़ियाँ इससे एक्टिव हो जाती हैं। 40 बार ताली बजाएंगे। 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 29 30 33 34 37 38 39 40। अभी मलासन में बैठे हैं। दाहिने कान से दाहिने हाथ से बाएं कान को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से दाहिने कान को, और दोनों कानों को नीचे खींचना। ये सुपर ब्रेन एक्सरसाइज है। ब्रेन के दोनों पार्ट्स इसे एक्टिव होते हैं। और मलासन में है तो पेल्विक फ्लोर, हिप जॉइंट भी एक्टिव हो रहा है। दोनों कानों को नीचे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। अभी श्वास काफी फूल गया है तो योगिक ब्रीदिंग करने का प्रयास करते हैं। योगिक ब्रीदिंग, श्वास पूरा एब्डोमेन तक जाना चाहिए। और हस्त मुद्रा कौन सी होगी? प्राण मुद्रा। दोनों हाथ प्राण मुद्रा में, 5 फिंगर्स है तो मेरे थंब और आखिरी वाले 2 फिंगर्स दोनों प्राण मुद्रा में रहेंगे। और श्वास धीरे से लेंगे, धीरे से छोड़ना है। पूरा एब्डोमेन तक जाना चाहिए। शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। पूरा जब भी ब्रीद इन करते हो श्वास पूरा शरीर में ऑक्सीजन भर जाना चाहिए। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट।
नॉर्मली जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं छाती तक ही जाता है, ये एब्डोमेन तक जाना चाहिए योगिक ब्रीदिंग। फिर से एक बार, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। अभी हम करते हैं आदित्य क्रिया। आदित्य क्रिया में हम सातों चक्र एक्टिवेट करते हैं, एक एक करके क्रिया करेंगे और सातों चक्र एक्टिवेट होंगे। सातों चक्र एक्टिवेट होने से पूरे शरीर में प्राणिक एनर्जी का काफ़ी अच्छा संचार होता है। पहला चक्र मूलाधार चक्र, क्रिया होगी अश्विनी क्रिया। अश्विनी क्रिया अश्व जैसी शक्ति देती है, इसे कायाकल्प अश्विनी क्रिया भी कहते हैं। कायाकल्प, यू रिगेन योर यूथफुलनेस, बहुत ही अच्छी क्रिया है। तो कैसे करेंगे? सब हमारी हस्त मुद्रा होगी प्राण मुद्रा। मेरे 5 फिंगर्स है तो थंब और आखिरी वाले 2 फिंगर्स इनके टिप्स मिलाना है और पहले 2 फिंगर्स सीधे रहेंगे, दोनों हाथ प्राण मुद्रा में रहेंगे। प्राण मुद्रा के फायदे, पूरे शरीर को स्टेबिलिटी आती है और प्राणिक एनर्जी का संचार होता है। और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है हमें। एनस स्फिंक्टर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलीज करेंगे। शुरू करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे। गुदाद्वार को जोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वासों की गति सामान्य गति। फिर से एक बार श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एनस स्फिंक्टर मसल गुदाद्वार को जोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वासों की गति सामान्य करते महसूस करें मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है और उसकी एनर्जी पूरी शरीर में जा रही है। एक बार फिर से करेंगे, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे। एनस स्फिंक्टर मसल गुदाद्वार को जोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वासों की गति सामान्य करते हैं। अश्विनी क्रिया से पाइल्स का इशू भी कम होने में काफ़ी मदद होती है। अभी हम दूसरा चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं, स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे जेनिटल्स के पास है। क्रिया होगी वज्रोली। योगियों का मानना है वज्रोली क्रिया आत्मसात करेंगे तो कोई भी सिद्धि प्राप्त होती है। और फिजिकल बॉडी को वज्रोली क्रिया से प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ कम करने में, स्त्रियों में पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ और यूरिन लीकेज के इश्यूज़ कम करने में काफ़ी मदद होती है। हस्त मुद्रा रहेगी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, मेरे 5 फिंगर है तो थंब और आखिरी वाले 2 फिंगर्स, इनको मिलाने से पहले 2 फिंगर्स सीधे रहेंगे। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे और जेनिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वासों की गति सामान्य करें। महसूस करें दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो रहा है और पूरे शरीर में उसकी एनर्जी जा रही है। फिर से एक बार श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे, 1 2, जेनिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है, 4 5 6 7 8। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे, जेनिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है, 1 जोर से करें, 2 3 4 5 6 7 8। श्वासों की गति सामान्य करते हैं। अभी हमारा तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि के पास है और नाभि के पास ही हमारी सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। मणिपुर चक्र एक्टिव होने से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स काफ़ी एक्टिव हो जाती है, डायबिटीज़ कम होने में काफ़ी मदद होती है। तो हस्त मुद्रा कौन सी रहेगी? अपान मुद्रा। अपान मुद्रा से डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छी होती है। मेरे 5 फिंगर्स है तो थंब और बीच वाले 2 फिंगर, इनके टिप मिलाने से अपान मुद्रा होती है। दोनों हाथ अपान मुद्रा में रहेंगे और नाभि को, रीढ़ की हड्डी को लगाना है। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे, नाभि को जोर से अंदर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वासों की गति सामान्य करते महसूस करें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ग्लैंड्स को मसाजिंग हो रहा है। फिर से एक बार श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे, नाभि को, रीढ़ की हड्डी को लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ेंगे, नाभि को, रीढ़ की हड्डी को लगाना है। जितना ज़्यादा पेट अंदर ले सकते हो उतना अच्छा है। 1 2 3 4 5
6, 7, 8। श्वासों की गति सामान्य करें। लीवर फंक्शन इंप्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा है। वेट लॉस करने के लिए, पेट के आसपास की चर्बी कम करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जिनको डायबिटीज़ कम करना है, पेट की चर्बी कम करना है, वो दिन में और 8 से 10 बार ये कर सकते हैं। ध्यान रखें, खाना खाने के 2 घंटे के बाद अग्निसार क्रिया करना चाहिए। अभी चौथा चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे छाती के पास होता है। क्रिया होगी भस्त्रिका। भस्त्रिका क्रिया से लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो हस्त मुद्रा भी उसको पूरक। बायां हाथ मेरा अपान वायु मुद्रा। 5 फिंगर से अंगूठा और बीच वाले 2 फिंगर करेंगे तो अपान मुद्रा। और फिर तर्जनी को अंगूठे के बेस को लगाएंगे तो वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। दाहिना हाथ और अपान वायु मुद्रा को चिर संजीवनी, अमर मुद्रा भी बोलते हैं। दाहिना हाथ विष्णु मुद्रा, अंगूठा फिर 2 फिंगर्स नीचे और आखिरी वाले 2 फिंगर सीधे, प्राण मुद्रा भी बोलते हैं। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाई नासिका से जोर से श्वास लेंगे, जोर से छोड़ेंगे। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान पूरा अनाहत चक्र पे। बाई नासिका से जब भी श्वास लेते हैं तो ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। शुरू करते हैं, 10 के काउंट तक करेंगे, जोर से लेंगे। इतना जोर से लेना है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो, और छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाना चाहिए। शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी बाई नासिका बंद करते हैं। दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं। जब भी दाहिनी नासिका से श्वास लेते तो पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और दाहिना रेस्पिरेटरी पाथ खुल जाता है। बायां हाथ अपान वायु मुद्रा में, दाहिना हाथ प्राण मुद्रा, विष्णु मुद्रा। दाहिनी नासिका से जोर से श्वास लेंगे, जोर से छोड़ेंगे। शुरू करते हैं, 10 के काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अभी दोनों नासिका खुल गई है, दोनों रेस्पिरेटरी पाथ खुल गए हैं। वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में नहीं पॉसिबल तो सुखासन में रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, श्वास लेंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे। दोनों नासिका से श्वास लेते तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, जिससे कि शरीर में बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। 20 के काउंट तक करेंगे। शुरू करें, 1, 2, 3, पंप इन एज मच ऑक्सीजन एज पॉसिबल। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ी खुल गई है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार। भस्त्रिका से कैंसरस सेल का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा कम होता है। अभी करेंगे कपालभाति। कपालभाति शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। षटकर्म में से बहुत ही अच्छा कपालभाति। कोई भी शुद्धि क्रिया, घर में भी कुछ क्लीन करना है, जितने जोर से आप प्रेशर डालते हो वो चीज़ क्लीन हो जाती है। कपालभाति में भी वही है। एक्सेल करना है, जितना जोर से एक्सेल करोगे उतना हमारे शरीर का टॉक्सिसिटी कम होता है। जितना जोर लगाना, लेकिन ध्यान रखें कैसे करना है। घुटने को कस के पकड़ना है, बैक सीधी, एनल लॉक लगा हुआ, नहीं तो हार्निया रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। दोनों घुटने कस के पकड़ना है और एक्सेल करते जाएंगे, एक्सेल करते जाएंगे। और 2 एक्सेल के बीच में एक ओम की गैप। कैसे? एक्सेल, ओम, एक्सेल। शुरू करते हैं। और लंग्स और हार्ट पे काफ़ी इसका प्रभाव होता है, इसलिए 25 के काउंट तक करेंगे। फिर विश्रांति। और विश्रांति भी कैसे करेंगे? कुंभक लगाएंगे और छोड़ेंगे। कुंभक लगाने और छोड़ने से प्राणी की एनर्जी के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। शुरू करते हैं कपालभाति। जोर से एक्सेल करेंगे। पच्चीस बार हो गए तो श्वास पूरा बाहर छोड़ दे। और बाह्य कुंभक में, बाह्य कुंभक में जितना ज़्यादा रहोगे उतना लंग्स और हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा। नहीं रहा जाए, कुंभक छोड़े, श्वास अंदर।
और फिर से कुंभक लगाएं। कुंभक छोड़े, श्वासों की गति सामान्य। फिर से एक बार कपालभाति करते हैं, 25 के काउंट तक करेंगे। शुरू करते हैं, जोर से एक्सहेल करना है। पच्चीस हो गए तो श्वास पूरा बाहर छोड़ दे और बाह्य कुंभक में। नहीं रहा जाए, कुंभक छोड़े, श्वास अंदर। अंतर कुंभक में थोड़ी देर। कुंभक छोड़े, श्वासों की गति सामान्य। फिर से एक बार करेंगे कपालभाति। जोर से एक्सहेल करेंगे, जितना जोर से करेंगे उतना शरीर का टॉक्सिसिटी कम होने में मदद। कोरोना के समय में कपालभाति से काफ़ी फायदा हुआ था। लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। और कपालभाति और अग्निसार क्रिया करते थे, बहुत सीवियर एसिडिटी भी कम होने में मदद। शुरू करें, 25 के काउंट तक। पच्चीस बार हो गए तो श्वास पूरा बाहर छोड़ दे और बाह्य कुंभक में। जितना ज़्यादा देर तक बाह्य कुंभक में रह सकते उतना लंग्स और हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा। नहीं रहा जाए, कुंभक छोड़े, श्वास अंदर। और अंतर कुंभक में थोड़ी देर। कुंभक छोड़े, श्वासों की गति सामान्य। अभी हमारे 4 चक्र एक्टिवेट हुए हैं, लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी भी अच्छी हो गई है। अभी कहते हैं अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बहुत ही अच्छा प्राणायाम। इसे 5, 6, 7 3 चक्र एक्टिवेट होते हैं। मनोमयी कोश, आनंदमयी कोश, इस पर काफ़ी अच्छा फायदा। और मनोमयी कोश पे जितना अच्छा फायदा, साइकोसोमेटिक डिसीजेस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कम होने में काफ़ी मदद। बाया हाथ ज्ञान मुद्रा में और दाहिना हाथ विष्णु मुद्रा, प्राण मुद्रा। अंगूठा, फिर 2 फिंगर नीचे, आखिरी वाली 2 फिंगर सीधे, और अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करते हैं और बाई नासिका से बहुत धीरे से श्वास लेते हैं, बहुत धीरे से। 1, 2, फिर दाहिनी से श्वास छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। दाहिनी से श्वास लेंगे, 1, 2, और बाई से श्वास छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। आंखें कोमलता से बंद। बाई से श्वास लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से लेंगे, बाई से छोड़ेंगे। और श्वास लेने का समय 1, 2 काउंट करना है। श्वास छोड़ने का 1, 2, 3, 4। श्वास छोड़ने का समय लेने से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, इससे शरीर पे काफ़ी अच्छा प्रभाव। अभी 5 साइकिल करते हैं। सभी साधक मन ही मन काउंट करेंगे। शुरू करें, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पे। मन में कुछ विचार आते, आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। बाई से लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से लेंगे, बाई से छोड़ेंगे। 5 साइकिल करेंगे। देखो मन कितना शांत हो रहा है। जितना मन शांत उतना हमारे शरीर पे काफी अच्छा प्रभाव। मन में कुछ विचार आते हैं, आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। अभी हम करेंगे ध्यान। ध्यान से आनंदमयी कोश में काफी प्रभाव होता है। ध्यान मुद्रा मेरे यदि 5 फिंगर्स है तो ये पहला बाया हाथ, उस पर दाहिना हाथ और दोनों थंब लगाना है। और ये दोनों ध्यान मुद्रा जैसे भगवान बुद्ध की, वैसे नाभि के नीचे हाथ रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद। 7 चक्र भी हमारे एक्टिव हुए हैं। ध्यान पूरा सहस्त्रार चक्र पे लगा है। मन में कुछ विचार आते हैं, आने दीजिए, फिर जाने दीजिए। ध्यान पूरा सहस्त्रार चक्र। श्वास धीरे से लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। और अभी मनन करते हैं सवेरे से जो हमने एक एक योगा की एक्टिविटी की है, योगा की क्रिया की है, उसी के बारे में, उसका शरीर पे जो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ उसके बारे में सोचेंगे। योगिक क्रिया, आसन, सूर्य नमस्कार,
प्राणायाम, इसका शरीर पे जो अच्छा प्रभाव हो रहा है इसके बारे में मनन करना है। इससे मनोमय कोश और फिर आनंदमय कोश दोनों में अच्छा प्रभाव होता है। श्वास धीरे से लेंगे, धीरे से छोड़, दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ते हैं, ऊर्जावान हाथ आंखों पे रखेंगे, आंखें कोमलता से खोलते हैं और ये ऊर्जा पूरे शरीर पे दे देते हैं। अभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, इससे मन शांत होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल काफ़ी बढ़ती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। कैसे करेंगे? दोनों हाथ षण्मुखी मुद्रा में। षण्मुखी मुद्रा कैसे? अंगूठे से छोटे कान को बंद करना है और पहले 3 फिंगर आंखों पे और चौथा नाक के नीचे, और फिर श्वास अंदर लेके और गुंजन करना है। जितना ज़्यादा गुंजन करोगे उतना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ती है और से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। शुरू करते हैं। 3 बार करेंगे भ्रामरी। तीन बार हो गए तो हाथों को अच्छी तरह से रगड़ेंगे, ऊर्जावान हाथ आंखों पे रखते हैं और ऊर्जा पूरे शरीर पे दे देंगे। महसूस करेंगे भ्रामरी से कितना अच्छा शांत लग रहा है। ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे और 3 बार ओंकार करेंगे। शुरू करते हैं। हाथों को अच्छी तरह से रगड़ते हैं, ऊर्जावान हाथ आंखों पे देंगे, आंखें कोमलता से खोलते हैं और ये ऊर्जा पूरे शरीर में दे देते हैं। आज का योगा सेशन यही समाप्त हो गया। आज का दिन आपका शुभ हो, यही प्रार्थना। धन्यवाद।